Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में कौन निश्चित रूप से आने वाले हैं। आज के रीडिंग में हम काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव चिट्स को यूज़ करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन मिले कि ये इंसान कौन है जो आ सकते हैं आपके लाइफ में. So obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. ये रीडिंग सब लोग देख सकते हैं. एनी वन यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन निश्चित रूप से आने वाले हैं. अगर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लाइफ में तभी भी आप देख सकते हो. नो मैटर व्हाट. ओके, सो वी डू हैव द चेंज, द नंबर 9. वी डू हैव द 21st फैमिली रूम, द मैच्योर मैन. ओके, we do have the toil and labor. We do have the false person. We do have the official person. यहाँ पे है हमारे पास thoughts. We do have the house. Bottom of the deck हमारे पास है imprisonment. Don't worry about this card. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है लिब्रा, यहाँ पे है वर्गो कन्या राशि, फिर है वृश्चिक राशि, फिर कुंभ राशि, यहाँ पे है टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि. ओके, एंड वी डू मे बी यू सी 88 और 888 अ लॉट. 21 12 आप देख सकते हैं, 16 16 आप देख सकते हैं, 11 22 आप देख सकते हैं. ओके, 11 11 आप देख सकते हैं. अभी मैं इस टैरो कार्ड से भी देखूंगी, नॉट ओनली बाय दिस ओरेकल कार्ड्स. टैरो कार्ड से भी देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, व्हाई नॉट. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली. थोड़ा सा मैं कैमरा को ऊपर कर देती हूँ. ओके, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम्स है. द वाइज वन, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स. वाओ. यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे है हमारे पास लवर्स. ठीक है, वी डू हैव द 5 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट, वो भी 2 टाइम्स है. डेक में 2 टाइम्स है. सो आपको बहुत हद तक मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए हाँ मतलब पूरी तरह से ही रेजोनेट कर सकता है. यहाँ पे है 6 6 नंबर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 5 5 नंबर. 20 20 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हो सकता है ये इंसान को आप 5 देखने के बाद 5 से 20 डेज या 5 से 20 यू कैन से लाइक वीक्स के अंदर आप मिले. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट्स देना है. आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं. उनका जो अनुशासन आपको बहुत मान के चलना पड़ता होगा. घर में बहुत स्ट्रिक्ट होंगे आपके पेरेंट्स, या ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स काफ़ी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मतलब दे ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट यू इन मैनी थिंग्स बिकॉज उनको लगता है अगर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा तो शायद आप गलत डिसीजन अपने लाइफ में नहीं लेंगे, क्योंकि माता पिता तो कभी भी किसी के लिए गलत डिसीजन ले वो नहीं चाहते हैं.
नाउ हाउ विल बी योर पार्टनर, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से आएंगे। ये इंसान ऐसे कोई पोजीशन पर होगा, अगर मेल है फीमेल है डज नॉट मैटर, कि उनके लिए उनका वर्क प्लेस एक दुनिया से कम नहीं। मतलब क्या है, वहाँ पे वो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर वो मैनेजर है, अगर वो बिज़नेस ओनर है, सो उस जगह पे वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लोगों को बोलते कि अरे तुम्हें ये सब टाइम टू टाइम कर लेना पड़ेगा, टाइम में आना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। आप अगर ओवर टाइम करते हैं उसका पेमेंट आपको दिया जाएगा, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते। इस तरह के अनुशासन वो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पर, बट बदले में ये इंसान लोगों की फेवर्स भी रिटर्न कर देते हैं। सपोज दे योर पर्सन लाइक, ऐसे हो सकता है कि इंचार्ज है तो उनको वो देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले अपने काम के लिए, वो वंचित ना हो। और ये इंसान काफ़ी लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर या समथिंग लाइक दैट। ये एक सुपरवाइज़र या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में हो सकता है, जहाँ पे इनको इंस्पेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है। सो देर इन वेरी गुड पोजिशंस। कुछ लोगों के लिए एक डिग्निफाइड इंसान, क्लासी, वेरी यू कैन से दैट एलिगी, मतलब जैसे बोलते थे एलीट लाइफ स्टाइल लीड करते हैं। मतलब जितना भी पैसा हो उसमें लग्जरी बहुत होता है। इनके आँखें, इनके आईब्रोज ना ऐसे होंगे धनु जैसे, इस तरह से है, ठीक है। और इनकी आंखें बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है और काफ़ी प्यारे हैं। और इनका बचपन ऐसा गया है ना, मासूम तो ये बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धीरे 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 इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आ गया या मैच्योरिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, उस तरह से। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका संबंध जो है, मे बी यूर इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, और ऐसा रिलेशनशिप में आप है ऑलरेडी कि इनके साथ की सोसाइटी शायद एक्सेप्ट नहीं करता। द सोसाइटी के लिए वो एक टैबू माना जाता है। टैबू मतलब होता है कि सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी समाज बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अभी मैं उसको नहीं बोल पाऊँगी। आप पता कर लेना कि सोसाइटी में टैबू किस चीज़ को कहते हैं समाज में। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि ये इंसान जो है अपने कंधों पर सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। इनको अगर कोई कह दे भाई तू कर, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, तो ये ऐसा नहीं है कि वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे बोल के बहुत ज़्यादा जेलसी ईर्ष्या है, नहीं। ये इस इंसान को देख के लोग ईर्ष्या करते हैं। इनके पास 2-3 मंजिल का घर हो सकता है, या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ब्रोकर हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद को लेके डील करते हो, काफ़ी फ्रिक्वेंटली डील करते हैं। हो सकता है इनके सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं भाड़े से, मतलब काफ़ी ज़्यादा घर है इनका, तो वहाँ के टेनेंट से उनका भाड़ा मतलब जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा आता है और रेंट काफ़ी हाई है। बिकॉज इन बिग सिटीज़ इफ़ यू गिव योर हाउसेज ऑन रेंट यू विल गेट गुड इनकम। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हमेशा ही वेट करते हैं फॉर अपॉर्चुनिटी। सो किसी का ब्लेम शायद उनको एक बार लग गया था जो इन्होंने नहीं किया, और किसी ने उनको एक्यूज़ कर दिया, फॉल्सली एक्यूज़ किया, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। सो मे बी यू कैन फील कि ये इंसान तो अच्छे कैसे हो सकते हैं, बट अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया तो क्या करें। इस इंसान से मिलने से पहले आप एग्जैक्टली वैसे कोई इंसान से मिल सकते हैं जो हूबहू आपके इस पर्सन के साथ सिमिलरिटी हो क्वालिटीज़ का। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो आपके रियल पर्सन है ना तो वो आपको इंसल्ट करेंगे, ना वो अपना बिहेवियर 10 मिनट बाद चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है, ओके। उसी तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दे विल बी क्वाइट रोमांटिक ऑल्सो एट एनी एज, कुछ भी एज में ये रोमांटिक होंगे आपके साथ। 5 महीना का या 5 हफ्ते का या 5 साल का एज गैप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। दे ऑलवेज ट्राई टू बी अ विनर एंड दे आर ऑलवेज लाइक नहीं मुझे
मतलब जीतना ही है, जीतना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर क्या है. सो दे आर क्वाइट डिटरमाइंड. विल पावर बहुत ज़्यादा है. दे ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग. और मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है मिलिट्री डिफेंस से भी हो सकता है, जहाँ पे नियम बहुत फॉलो करना पड़ता है. बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे ये काम कर सकते हैं. मतलब एनी एयरलाइंस like a pilot or a helicopter, they do their jobs over there. And they can be a tour operator. tourism डिपार्टमेंट में हो सकता है, खुद गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट में हो सकते हैं. आई ऑल्सो डू बिलीव ये इंसान बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं जो जनरली गरीब है, या अनाथ आश्रम या वुमेन के लिए कुछ खोल दिया उन्होंने, या वॉइस रेज किया, मतलब प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा. अभी आपको देखने का सबसे ज़्यादा है कि इन चिट्स क्या कहते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि इनके पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकता है. सो यहाँ से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. ओके ओके ऑलराइट ऑलराइट. विल प्रपोज यू डायरेक्टली, येस, वाई नॉट. जैसे मैंने आपको कहा, प्रेगनेंसी न्यूज़ अहेड. अगर ऑलरेडी आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है दिस गुड न्यूज़. जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट मंथ. यू आर सीइंग बटरफ्लाई या एंजल नंबर्स, या आप कैमल मतलब ऊँट आप देख रहे होंगे, या आप हाथी देख रहे होंगे, या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का गजकिशोरी योग हो सकता है. ठीक है, ये योग या बुधादित्य योग हो सकता है, जहाँ पे सन और मरकरी एक कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ देता है इंसान को. विल मेक यू हिज क्वीन, ये आपको अपना रानी बना के रखेंगे. लव्स टू स्टडी नॉवेल्स, यस, बुक्स पढ़ना. देखा आपने. डिटरमाइंड, मैंने आपको ये वर्ड तो कहा ही होगा. मैनिफेस्ट स्पिरिचुअली, मैं भी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. रेकलेस ड्राइविंग, जो ड्राइविंग ये करते हैं बहुत स्पीड में, ये स्पीड मानते नहीं हैं. ओके, गैवल, व्हेन यू विल बी घोस्टेड बाय समवन. मैंने आपको ये भी कहा था कि जनरली ऐसा है कि आप एग्जैक्टली एक फॉल्स ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हैं, फॉल्स कार्मिक पार्टनर से आप मिलेंगे इनसे पहले. यंगर मैन, उनसे आपसे छोटे हो सकते हैं, या अगर आप मतलब यस, इफ यू आर अ वुमन देन योर पर्सन कैन बी लेसर इन एज. फॉन्ड ऑफ डाइट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन. और एक यहाँ से ले लेते हैं, टॉलर देन एवरेज, हार्ट शेप्ड लिप्स. टॉलर है, एवरेज से टॉलर है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती कि टॉलेस्ट होगा, उस तरह से मैं नहीं बोल रही हूँ. स्कॉर्पियोज कैन बी वेरी मच प्रोमिनेंट इन दर चार्ट. स्कॉर्पियो जैसा मतलब, और ये अगर वुमेन हैं, सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये ड्रेसेस ऐसे पहनते हैं बोथ वेज, लाइक जहाँ जैसे बीच वेयर तो बीच वेयर, नाइट ड्रेस तो नाइट ड्रेस, घर में जैसे भी कंफर्टेबल वे में रहना, लेकिन पार्टी में पार्टी वाला ड्रेस. मतलब ऐसा होता है ना, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, उसी तरह से मुझे दिख रहा है. अच्छा, जो सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट होता है वो है इनिशियल्स पार्ट. लेट मी सी. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि ये इंसान, आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन, मैंने आपको ये कहा कि वो एग्जैक्टली सिमिलर ऐसे इंसान होंगे जो पछताएंगे कि आपको उन्होंने छोड़ दिया, जो भी आपके साथ किया. एंड हूबहू में भी सिमिलर क्वालिटीज़ हो सकता है, बट ये इंसान जेन्युइन होंगे. मैंने आपको ये कहा होगा. दे लव सलाड्स अ लॉट, वो भी मुझे ऐसा मिल रहा है कि सलाड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स. हिमाचल प्रदेश 28 कैन बी इम्पॉर्टेंट. YES, हिमाचल प्रदेश से कोई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. महाराष्ट्र, yes, they will say yes. After a year also you can meet them.
उनका एक डॉग हो सकता है जो मे बी इट इज़ लाइक गोल्डन रिट्रीवर. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. अरुणाचल प्रदेश हो सकता है. ओके, अरुणाचल प्रदेश है. ओके, वो ये क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा देखते हैं. 2 and 8 कैन बी important dates या life path number. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. आयशा 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 वो जो एक मूवी में था ना, प्लीज़ देख लेना इसको. So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and